भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दरभंगा घनश्यामपुर में जनसभा को किया संबोधित। दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में ठाकुर अनुकूल चंद्र का मनाया जाएगा 136वां समारोह। लहरियासराय धरना स्थल पर तालाब बचाओ अभियान के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। पुलिस सप्ताह के अवसर पर डीआईजी दरभंगा ने पुलिस पदाधिकारियों को दिलवाया प्रण। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक का किया गया आयोजन। WITI के प्रेक्षागृह में भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवश्यक जानकारी हेतु कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को किया गया आमंत्रित। दरभंगा नगर निगम को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। MMTM कॉलेज पर MSU के पहल पर छात्राओं को लगने वाले 2100 का शुल्क हुआ 1100। सभी कॉलेजों में निःशुल्क नामांकन के लिए 11 मार्च को किया जाएगा विशाल आंदोलन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर कार्य से हटाए गए 9 कर्मियों का अनिश्चितकालीन चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में उतरा RYA। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा के घनश्यामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार के आने से दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। लोगों ने यह कहा दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? बहनों भाइयों, हमारा भारत एक है। यह हमको संसद में बहुमत मिल गया तो चुटकी बनाकर 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। आपने देखा वह समय आ गया 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और कई धर्माचार्यों ने उनके साथ। और मैं आज मिथिलांचल की धरती से, मां सीता की धरती से यह संदेश लेकर जा रहा हूं बहनों भाइयों, जो यहां बैठे होंगे बहुत सारे विद्वान और धर्मगुरु, मेरा दिल यह बोलता है, मैं कहकर जा रहा हूं, अब रामलला अपनी कुटिया से हटकर अपने महल में आ चुके हैं। अब हिंदुस्तान में राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जहां तक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में एक प्रभात फेरी एवं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 136वें जन्म दिवस पर विशाल भंडारा एवं कार्यक्रम किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षाविद शिव किशोर राय ने विशेष जानकारी देते हुए लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 136वां जन्म महामहोत्सव 3 मार्च रविवार के दिन हम लोग दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और इसमें दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार के प्रत्येक जिला से हमारे गुरु भाई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जो अनुयायी हैं वो सब आ रहे हैं। और बहुत आपके माध्यम से, खास करके हम मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि अपने
हर लोगों को, अपने समाज के, अपने इलाके के सभी लोगों को हम हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि आप इस उत्सव में आएँ। और ख़ास करके जो आज के दिन में जो पारिवारिक मनुष्य के संस्कृति को जो छीन हो रहा है, परिवार में जो प्रेम की क्षति हो रही है, छीन हो रहा है, तालाबों की बढ़ती हत्या और तालाब हत्यारे का बढ़ता आतंक को लेकर तालाबों और पोखरों को भूमाफियों से बचाने को लेकर तालाब बचाओ अभियान दरभंगा के बैनर तले लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। देखिए, ये जो धरना है आज का, ये तो एक प्रतिरोध स्वरूप है कि खास दुर्घटना हुई है और इसके विरोध में प्रशासन के समक्ष इस बात को लाने की एक कोशिश है, तो ये अपनी जगह पर है। लेकिन देखिए, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके पीछे एक विज़न होता है ना, एक दृष्टिकोण होता है। और जितने भी भूभाग होते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं या जीव जंतु पौधे रहते हैं, तो उसकी अपनी एक इकोलॉजी विशिष्टता भी होती है। दरभंगा जिस भू क्षेत्र का नाम है, तो ऐतिहासिक रूप से ये शहर तालाबों का शहर कहलाता रहा है। बचपन से जो लोग यहाँ रहे हैं, खुद हम रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ कितने तालाब, मगर आज अगर घूम के देखिए आप, तो कितने सारे तालाब जो हैं वो भर दिए गए, उन पर मिट्टी भरकर उन पर मकान बना दिए गए। अब जब उसके अंदर जाने की बात होती है तो पता चलता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग, जिनको संरक्षण पता नहीं कहाँ से प्राप्त है, ये लोग मिट्टी भर के उनको बराबर करके अब उसको बेच भी दिया। लेने वाले पुलिस सप्ताह के अवसर पर आज लहरियासराय थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईजी दरभंगा, एसएसपी दरभंगा, सिटी एसपी दरभंगा सहित थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान डीआईजी दरभंगा के बेहतर पुलिसिंग सेवा के लिए किए गए सुधार के बारे में विस्तार पूर्वक पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी दी तथा उन लोगों को 5 प्रण भी दिलाया गया। पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा जनसंपर्क स्थापित करने के लिए, लोगों को पुलिस के काम के प्रति अधिक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा वर्ष 2024 में 10 मिशन को क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 40 काम हैं। इसमें आज इन सारे कामों को 5 श्रेणी में कैटेगराइज करके 5 तरह के व्रत यानी कि संकल्प बिहार पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। सभी थाना के स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ आज लहरियासराय थाना में हम लोग एकत्र होकर हम लोगों ने अभी ये कार्रवाई संपन्न कराई है। यहाँ पर एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब और थाना के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। इसमें मुख्यतः पुलिस का अपना जो व्यवहार है, थाना का रख रखाव है, अपना वर्दी पहनने का तरीका है और डिसिप्लिन है, इसको सुनिश्चित करना है। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता गोपाल मंडल ने की। आपको बताते कि दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, अन्य कई कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की विस्तारित बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे प्रमंडलीय प्रभारी जो मेरे दाहिने बैठे हैं, दरभंगा के प्रमंडलीय प्रभारी अब्दुल अंसारी साहब और हमारे जिला प्रभारी बगल में बैठे हैं चुल्हाई कामत जी, जिला प्रभारी तकी अख्तर साहब, जिला प्रभारी जिला प्रभारी अरुण पटेल जी, 18 प्रखंड के जिला प्रखंड अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामती, हम लोग आज जमा है। आज हम लोग को 3 मुद्दे पर हम लोग को यहाँ बात करनी थी। उन सारे मुद्दे पर हम लोगों ने बात कर लिया है। पहला मुद्दा था हम लोग के संगठन से जुड़ा हुआ, जो बीएलए बनाने का था। तो पूरे जिला में हमारे साथियों ने मिलकर के बूथ स्तर पर बीएलए बनाने का काम किया है। दूसरा मुद्दा था हर एक बूथ पर 7 सदस्य कमेटी बनाने का। हमारे सभी प्रखंड में 7 सदस्य कमेटी बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। और जो तीसरा जिस मुद्दा को लेकर के आज हम लोग बैठे थे, तैयारी को लेकर के बैठे हैं,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवश्यक जानकारी हेतु महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन ARO मुजफ्फरपुर अरुण कुमार एवं प्राचार्य राजकुमार ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त करने हेतु कुशल विशेषज्ञों द्वारा सही जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। इसका लाभ आप उठाकर सभी लाभान्वित हों तथा राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे। इसके लिए समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ARO मुजफ्फरपुर अरुण कुमार द्वारा अग्निवीर योजना के बारे में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। यह पत्र देश के राष्ट्रपति के यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर निकायों के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण इंडिया फर्स्ट सिटीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को 5 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार दिल्ली के विज्ञान भवन में जाएंगे, जहां वे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बड़ा शहर जो है मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर 1 लाख या उससे ऊपर, तो उसके लिए वो अमृत 2 अभी लॉन्च हुआ है पिछले साल। तो उसमें एक कंपोनेंट है वाटर सप्लाई का, तो वाटर सप्लाई के लिए सर्वेक्षण किया गया है। वहाँ से सर्वेक्षण करा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के MMTM कॉलेज के अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, कोषाध्यक्ष अंकित कुमार और छात्रा अध्यक्ष तुलसी कुमारी की अगुवाई में स्नातक सेमेस्टर 2 में चल रहे नामांकन पर रोक लगाकर नामांकन शुल्क कम करवाया गया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमर सक्सेना ने पहल करते हुए 1100 रुपया पर समझौता करवाया। इस बाबत MSU के छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किया गया है कि SC/ST छात्र और सभी छात्राओं को स्नातक से PG तक का शिक्षा निःशुल्क रहेगा, लेकिन सभी कॉलेज मनमौजी तरीके से ऐसे छात्रों से पैसा वसूल करने का काम करते हैं। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर विश्वविद्यालय से निकाले गए 9 कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि ये कर्मी 22 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इनके समर्थन में अब इनकलाबी नौजवान सभा अर्थात RYA के राज्य सचिव संदीप चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे और उनका समर्थन किया। ईमानदारी से ये लोग विश्वविद्यालय में छात्रों के, शिक्षकों के, कर्मचारियों के काम को बहुत ही समय पर निपटारा करते रहे। जब मैं इधर आया तो देखा कि इन लोगों का धरना चल रहा है और धरना का जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही वाजिब है। आज देखिए कि नौकरी को लेकर के तमाम तरह की समस्याएं चल रही है। विश्वविद्यालय में अपने अपने चहेते को आउटसोर्स पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में जैसे तैसे लोग रखते जा रहे हैं, रखवाते जा रहे हैं। लेकिन एक लंबे समय से विश्वविद्यालय को सेवा देने का काम करने वाले को आज सड़क पर आकर के अपनी मांगों को लेकर के धरना देना पड़ रहा है और उस धरना के प्रति